तेज प्रताप यादव कोई खेत के मूली हैं क्या? अगर उस राज्य के आप अगर राज्य के मंत्री हैं, आपके पिताजी ने बहुत दिन यहाँ राज किया, अभी पूरे पार्टी को आप लोगों ने बना दिया है घर की पार्टी, और आप यहाँ राजनीति करा रहे हैं इस सनातन धर्म के कार्यक्रम में। राजनीति नहीं चलने देंगे। इस प्रकार की राजनीति करने वालों को हम लोग जमीन में डालना भी जानते हैं। इसलिए तेज प्रताप चेताने के लिए भी आए हैं और इस पावन धरती से यहाँ बताने के लिए भी आए हैं कि अगर किसी प्रकार का घटना दुर्घटना करने का प्रयास होता है तो तुम्हारे साथ तो क्या होगा वो बाद में होगा। हनुमान जी सबों के साथ हैं, और हनुमान जी जब सबके साथ हो जाते हैं तो सनातन धर्म में किसी की चेष्टा नहीं होती कि कोई कुछ कर दे। तेज प्रताप, अगर आपका साहस ताकत आप बोलते हो है तो रोड पर निकलो। आप धमकी दे रहे हैं तेज प्रताप यादव को? आप धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ और पूरे ऊर्जा के साथ बता रहा हूँ कि अगर हिम्मत है तो निकल करके कल दिखा देना। मैं तो कह रहा कल वो घर में रहेंगे, घर के अंदर। हिम्मत है तो एयरपोर्ट आ जाए ना, जरा आकर के दिखाएं हिम्मत है तो। मैं तो कह रहा हूँ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति जो स्वयं टीका चंदन लगाता हो और सनातन धर्म का उपहास उड़ाता हो, वो कभी भी सनातनी नहीं हो सकता है। अगर आप सनातनी हैं तो आपको आगे आकर के और सबसे पहले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री से माफ़ी मांगना चाहिए और आज जारी करना चाहिए वीडियो कि हनुमान जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, नहीं तो अपना टीका चंदन मिटाओ तेज प्रताप। मैं यहाँ से चेतावनी दे रहा हूँ। के लिए आ रहे हैं। बाबा का भी सबसे ज्यादा विरोध तेज प्रताप यादव और पप्पू यादव कर रहे हैं। पप्पू यादव बाबा को प्ले बॉय बोलते हैं, तो उनको क्या बोलिएगा आप? पप्पू यादव की राजनीति खत्म हो चुकी है। अब वो अपने राजनीति को जीवित करने के लिए केवल बाबा का नाम ले रहे हैं कि इनके साथ जुड़े रहो, उल्टा सीधा बयानबाजी करो ताकि हम मीडिया में बने रहें। आप जा करके उनको पूछिए ना, हिम्मत है उनको, साहस है, रोड पर निकल करके विरोध कर देंगे क्या? माइक पर विरोध करना और रोड पर निकल करके विरोध करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। बजरंग सेना के सामने कोई डीएसएस सेना नहीं चलने वाला। जहां पर बजरंग बली आ गए वहां पर कोई सेना चलता है क्या? हनुमंत सेना जहां चलेगा वहां बजरंग बली स्वयं है, वहां तेज प्रताप का डीएसएस सेना क्या करेगा? हम तो बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, आप चलाइए इसको। हम लोग उस बात पे नहीं जाते कि तेज प्रताप ने क्या कहा और उनके पार्टी वालों ने क्या कहा। आपको ये समझना पड़ेगा। आप चुनौती दे रहे हैं तेज प्रताप जी को, उन्होंने मुकदमा कर दिया तो क्या कीजिएगा? मुकदमा तो मेरे पर पहले भी है, कर दो। मैंने क्या चुनौती दिया? अगर सनातन धर्म को मानने वालों को हम चुनौती देंगे क्या? आप सनातनियों के साथ अन्याय करोगे तो तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा जैसा तुम करना चाहते हो। और स्वागत करने ये तो तेजस्वी बताएंगे आपको, इसलिए कि जब मौन धारण करते हैं हिंदू धर्म के रक्षकों के साथ अगर आप नहीं खड़े हो और आप बोलते हो हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, क्या हम लोग कोई मुस्लिम विरोधी हैं? कोई है क्या यहाँ पर? सनातन धर्म को मानने वाला संत महात्माओं के समाज का इस राज्य में अगर उनका उपहास उड़ाया जाएगा तो सनातन धर्मावलंबी शांत नहीं बैठेंगे। और मैं आपको वचन देता हूँ कि वो कल क्या करने वाले हैं वो आप दिखा नहीं पाएंगे, इसलिए कि ये सब टाए ठाए फिस हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका सामर्थ्य नहीं है। अच्छा, बाबा को गांधी मैदान में क्यों नहीं आने दिया गया? ये तो सरकार से पूछना चाहिए, उनको किस बात का डर लगता है। बाबा आएंगे तो यहाँ क्या करेंगे? लोगों का अर्जी लेने के लिए वो आ रहे हैं। कुटुंबकम की बात करता है, पूरी वसुधा हमारी है और वसुधा में रहने वाला हर व्यक्ति हमारा है। लेकिन जिस प्रकार से एक आचार्य का, एक हनुमान जी के भक्त का और जिस प्रकार से संतों का, और उनको पूछिए ना, हिम्मत है उनको, साहस है, रोड पर निकल करके विरोध कर देंगे क्या? माइक पर विरोध करना और रोड पर निकल करके विरोध करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। अश्वनी चौबे के बेटे उनके सुपुत्र अभिजीत शाश्वत जी हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसी यहाँ की व्यवस्था है, पहले ये बताइए। देखिए, व्यवस्था तो आपके कैमरे में दिख रहा है सब कुछ, और सबसे बड़ी बात है ये सुव्यवस्था हम लोग बनाने के लिए यहाँ हजारों स्वयंसेवक लगे हुए हैं, कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और जिस प्रकार से वातावरण बन रहा है, आप देखें कि अभी कार्यक्रम कल 4 बजे से है, लेकिन इधर का जो प्रांगण है वो भरने लगा है। तो यहाँ देश से भी कई हिस्सों से और बिहार के कई जिलों से यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं। स्टेशन पर आप जाकर के देखिए और बस स्टैंड पर जाकर के, बिहार की सारी ट्रेनें अभी फुल हैं। हाँ बिल्कुल। और आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आगमन प्रथम बार यहाँ पाटलिपुत्र की धरती पर हो रहा है। विशेष तौर पर
जो हनुमंत कथा है उसका भी आयोजन पहला ही है। तो जो आयोजक हैं उनको सबसे पहले धन्यवाद के पात्र हैं कि इस प्रकार से लाखों लोगों का व्यवस्था करना ये अपने में ही अचरज की बात है। और जिस प्रकार से यहाँ व्यवस्था बन रहा है, कुछ व्यवस्था जो और बननी है वो कल तक आप देखेंगे कि सुदृढ़ हो जाएगा। हम जैसे लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और सनातन धर्म से जुड़े हुए तमाम संगठन यहाँ पर बिना बुलाए आए हैं। बिना बुलाए आए हैं। बिना बुलाए आए हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जो हिंदू समाज है, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये सारे लोग कल किस तरीके से यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, ये भी देखने के लिए बात होगी। अद्भुत बात। के जुलूस में आप एक बार जेल भी गए थे 9 दिनों के लिए, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जेल तो हम लोग अगर भगवान के नाम पर हम लोगों को 9 दिन क्या 9 साल भी जाना पड़े तो हम लोग, क्या है कि आज राम का नाम लेना, कृष्ण का नाम लेना, भगवान शंकर का नाम लेना, भारत माता की जय बोलना और वंदे मातरम कहना अगर इस देश में अपराध की श्रेणी में आता है तो यहाँ बैठे हुए मुझे लगता है तमाम युवक जितने साथी होंगे सब अपराधी बन जाएंगे। और कहीं ना कहीं कोर्ट इसीलिए बाहर लाने का भी काम करता है। तो अन्याय के लिए तो स्वयं हनुमान जी खड़े होते हैं। अगर कहीं अन्याय हो रहा होगा तो हनुमान जी स्वयं खड़े हो जाते हैं। और आज ये देखिए कि जिस प्रकार से तानाशाही रवैया करके इस सरकार ने आज आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के कार्यक्रम को हताहत करने का जो प्रयास किया है, गांधी मैदान नहीं दिया। तेज प्रताप जी का बयान आया है कि बाबा आके अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे तो सबसे पहले उन्हें मैं घेरूंगा, तो उनको आप क्या बोलना चाहिएगा? और बाबा को वो बीजेपी का आदमी बता रहे हैं। एक तो पहले बात जान लीजिए कि नकली चंदन टीका लगाने से न तो कोई पंडित हुआ है न पंडित प्राप्त करता है। नकली चंदन टीका कौन लगाता है? तेज प्रताप और कौन? नकली चंदन टीका बांसुरी बजाने से क्या वो भगवान का भक्त हो जाएगा? अरे यार, सनातन धर्म को मानने वाले हो तो तुम्हें सबसे पहले यहाँ आकर के माथा टेकना चाहिए। अगर तुम यहाँ पर नहीं आ सके और तुम इस प्रकार का बयानबाजी करते हो तो ये लाखों की संख्या को रोकने का साहस न तुम्हारे में है न तुम्हारे जितने लोग हैं वहाँ बैठे, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो चाहे कोई हो, किन्हीं के अंदर वो साहस नहीं है। और हम जैसे लोग यहाँ खड़े हैं, देखते हैं किस माई का लाल का औकात है कि यहाँ पर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का रास्ता रोकता है। तमाम लाखों करोड़ों लोगों की युवा की फौज। तेजस्वी यादव क्यों नहीं आए बाबा का स्वागत करने? ये तो तेजस्वी बताएंगे आपको। इसलिए कि जब मौन धारण करते हैं हिंदू धर्म के रक्षकों के साथ अगर आप नहीं खड़े हो और आप बोलते हो हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, क्या हम लोग कोई मुस्लिम विरोधी हैं? कोई है क्या? यहाँ पर सनातन धर्म को मानने वाला वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। पूरी वसुधा हमारी है और वसुधा में रहने वाला हर व्यक्ति हमारा है। लेकिन जिस प्रकार से एक आचार्य का, एक हनुमान जी के भक्त का और जिस प्रकार से संतों का और संत महात्माओं के समाज का इस राज्य में अगर उनका उपहास उड़ाया जाएगा तो सनातन धर्मावलंबी शांत नहीं बैठेंगे। और मैं आपको वचन देता हूं कि वो कल क्या करने वाले हैं वो आप दिखा नहीं पाएंगे, इसलिए कि ये सब टाए फिस हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका सामर्थ्य नहीं है। अच्छा, बाबा को गांधी मैदान में क्यों नहीं आने दिया गया? ये तो सरकार से पूछना चाहिए, उनको किस बात का डर लगता है। बाबा आएंगे तो यहाँ क्या करेंगे? लोगों का अर्जी लेने के लिए वो आ रहे हैं, लोगों का दुख दूर करने के लिए आ रहे हैं, आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं, सनातन धर्म की बात करने के लिए आ रहे हैं। बाबा का भी सबसे ज्यादा विरोध तेज प्रताप यादव और पप्पू यादव कर रहे हैं। पप्पू यादव बाबा को प्ले बॉय बोलते हैं, तो उनको क्या बोलिएगा आप? पप्पू यादव की राजनीति खत्म हो चुकी है। अब वो अपने राजनीति को जीवित करने के लिए केवल बाबा का नाम ले रहे हैं कि इनके साथ जुड़े रहो, उल्टा सीधा बयानबाजी करो ताकि हम मीडिया में बने रहें। आप जा करके उनको पूछिए ना, हिम्मत है उनको, साहस है? रोड पर निकल करके विरोध कर देंगे क्या? माइक पर विरोध करना और रोड पर निकल करके विरोध करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। तेज प्रताप, अगर आपका साहस ताकत आप बोलते हो है तो रोड पर निकलो। आप धमकी दे रहे हैं तेज प्रताप यादव को? आप धमकी दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ और पूरे ऊर्जा के साथ बता रहा हूँ कि अगर हिम्मत है तो निकल करके कल दिखा देना। तेज प्रताप यादव जी को आप बोल रहे हैं हिम्मत है तो कल निकल के दिखा देना? बिल्कुल। तेज प्रताप यादव कोई खेत के मूली है क्या? अगर उस राज्य के, आप अगर राज्य के मंत्री हैं, आपके पिताजी ने बहुत दिन यहाँ राज किया, अभी पूरे पार्टी को आप लोगों ने बना दिया है घर की पार्टी, और आप यहाँ राजनीति करा रहे हैं इस सनातन धर्म के कार्यक्रम में। राजनीति नहीं चलने देंगे। इस प्रकार की राजनीति करने वालों को हम लोग जमीन में डालना भी जानते हैं। इसलिए तेज प्रताप चेताने के लिए भी आए हैं और इस पावन धरती से यहाँ बताने के लिए भी आए हैं कि अगर किसी प्रकार का घटना दुर्घटना करने का प्रयास होता है
तो तुम्हारे साथ तो क्या होगा वो बाद में होगा। हनुमान जी सबों के साथ हैं, और हनुमान जी जब सबके साथ हो जाते हैं तो सनातन धर्म में किसी की चेष्टा नहीं होती कि कोई कुछ कर दे। बाबा का विरोध करने का उन लोगों का मतलब ये तो नहीं है कि एक तबके को वो लोग खुश कर रहे हैं, या फिर आप लोग एक तबके को खुश कर रहे हैं। पूरा सनातन धर्म मानने वाला तमाम करोड़ों देशवासी जिनकी आस्था हमारे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ है, और वो कल आपको यहाँ पर ये जो आप आज कैमरा लेकर के आए, मैं बताना चाहता हूँ कि आप कैमरा कल भी लेके आएंगे जरूर, और आप यहाँ देख लीजिएगा यहाँ का हाल क्या रहेगा। अगर सड़कों पर आपको जगह मिल गया तो आप बात कीजिएगा। इसीलिए हम लोग उस बात पे नहीं जाते कि तेज प्रताप ने क्या कहा और उनके पार्टी वालों ने क्या कहा। आपको ये समझना पड़ेगा। आप चुनौती दे रहे हैं तेज प्रताप जी को, उन्होंने मुकदमा कर दिया तो क्या कीजिएगा? मुकदमा तो मेरे पर पहले भी है, कर दो। मैंने क्या चुनौती दिया? अगर सनातन धर्म को मानने वालों को हम चुनौती देंगे क्या? आप सनातनियों के साथ अन्याय करोगे तो तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा जैसा तुम करना चाहते हो, और ये मैं नहीं कह रहा, ये जवाब आपको मिल जाएगा। तेज प्रताप यादव जी ने डीएसएस सेना तैयार की है। डीएसएस सेना के बारे में क्या बोलिएगा? वो सेना क्या है? अरे बजरंग सेना के सामने कोई डीएसएस सेना नहीं चलने वाला। जहां पर बजरंग बली आ गए वहां पर कोई सेना चलता है क्या? हनुमंत सेना जहां चलेगा वहां बजरंग बली स्वयं है, वहां तेज प्रताप का डीएसएस सेना क्या करेगा? हम तो बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, आप चलाइए इसको। हम चलाएं इसको? बिल्कुल चलाइए। अगर उनका हिम्मत आ गया तो रोड पे निकले ना। मैं तो कह रहा कल वो घर में रहेंगे, घर के अंदर। हिम्मत है तो एयरपोर्ट आ जाए ना, जरा आकर के दिखाएं हिम्मत है तो। मैं तो कह रहा हूं इस प्रकार का दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति जो स्वयं टीका चंदन लगाता हो और सनातन धर्म का उपहास उड़ाता हो, वो कभी भी सनातनी नहीं हो सकता है। अगर आप सनातनी हैं तो आपको आगे आकर के और सबसे पहले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री से माफी मांगना चाहिए, और आज जारी करना चाहिए वीडियो कि हनुमान जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, नहीं तो अपना टीका चंदन मिटाओ तेज प्रताप। मैं यहाँ से चेतावनी दे रहा हूँ। जय जय श्री राम। तो हमारे साथ अभी अभिजीत जी थे, और इन्होंने इतनी सारी बातें तेज प्रताप जी को बोली हैं कि एक चुनौती से बढ़ के हैं ये सारी बातें। और आप देख रहे थे एचटी भारत, और सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में समय देने के लिए। जय श्री राम। तो देखते रहिए और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। धन्यवाद।